स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीकेसी स्टडी में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कह रहा है प्यारे बच्चों कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर, ठीक ना, स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। प्यारे बच्चों, इसमें यह कह रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है। यानी ध्यान दीजिएगा, जैसे ये मान के चलिए कि कोई तत्व हो गया, ठीक, और ये कोई यौगिक हो गया, ठीक। ये तत्व ए जो है यहाँ पे अधिक क्रियाशील है और सी जो है कम क्रियाशील है। तो ए क्या करेगा कि सी के यौगिक से, ठीक ना, सी के यौगिक से सी को विस्थापित कर देगा। किसको विस्थापित कर देगा? सी को विस्थापित कर देगा और स्वयं इसका स्थान ग्रहण कर लेगा यहाँ पे, ठीक है। स्वयं इसका स्थान ग्रहण कर लेगा और क्या हो जाएगा, सी को क्या कर लेगा, ए क्या कर देगा, अलग कर देगा। सी को ए क्या कर देगा, यहाँ पे अलग कर देगा। उसी तरह से यहाँ पे उदाहरण देखिए, जैसे कि यहाँ पे एफ ई क्या करेगा, CuSO4 से यानी कापर सल्फेट से कापर को क्या कर रहा है, यहाँ से अलग कर दे रहा है। कापर को क्या कर दे रहा है, अलग कर दे रहा है और क्या बना दे रहा है, FeSO4। यानी कि यहाँ पे Fe क्या है, यानी Fe क्या है, यहाँ पे अधिक क्रियाशील है। किससे अधिक क्रियाशील है? इस कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। इसलिए क्या कर रहा है, यहाँ पे Fe कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या कर दे रहा है, विस्थापित करके उसका स्थान क्या कर रहा है, स्वयं ग्रहण कर ले रहा है। यहाँ पे आ गई बात समझ में। अगला देखिएगा, अब हम बात करेंगे प्रकार, यानी कि विस्थापन अभिक्रियाएं कितनी प्रकार की होती है। विस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक होती है एकल विस्थापन और एक होती है उभय अपघटन अभिक्रिया। प्यारे बच्चों, एकल विस्थापन लगभग विस्थापन अभिक्रिया की तरह ही होती है, ठीक है। तो आइए हम लोग ध्यान देंगे उभय अपघटन अभिक्रिया पर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, उभय अपघटन अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया क्या है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक ना, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद। अब विनिमय का अर्थ हो जाएगा प्यारे बच्चों अदला बदली। क्या? अदला बदली, यानी आयनों के अदला बदली के द्वारा, ठीक ना, क्या कर लेते हूँ, आयनों का ही अदला बदली कर लेते हूँ, ठीक ना। यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर अदला बदली या विनिमय द्वारा उत्पाद बनते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, उभय अपघटन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक ना। जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सोडियम सल्फेट, ठीक ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सल्फेट आयन के साथ जो अभिक्रिया से पहले कौन जुड़ा है, सोडियम, लेकिन अभिक्रिया के बाद कौन जुड़ रहा है सल्फेट आयन के साथ, बेरियम। उसी प्रकार से यहाँ पे क्लोराइड के साथ यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ है, बेरियम, लेकिन अभिक्रिया के बाद क्लोराइड के साथ कौन जुड़ जा रहा है जाकर के, सोडियम, ठीक है ना। यानी यहाँ पे आयनों का विनिमय हो रहा है। क्या हो रहा है, आयनों का विनिमय होकर के यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, कौन सी अभिक्रिया हो रही है, यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो उभय अपघटन अभिक्रिया हो रही है यहाँ पे, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या कह रहा है, कह रहा है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। यानी जिस अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा क्या होती हो, मुक्त होती हो, उस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इनमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पादों की ओर, ठीक ना, यानी ऊष्मा की मात्रा को उत्पादों की ओर किस चिन्ह के द्वारा दर्शाएंगे,
प्लस चिन्ह के द्वारा यानी धन चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे कार्बन की क्रिया हो रही है ऑक्सीजन के साथ, जब कार्बन क्रिया कर रहा है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बन रहा है, CO2 और प्लस में जो है 94 किलो कैलोरी क्या निकल रही है, क्या निकल रही है, यहाँ पे उष्मा निकल रही है। 94 किलो कैलोरी क्या निकल रही है, उष्मा निकल रही है। ठीक है, तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उष्मा क्या होती है, निर्मुक्त होती है, उस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, आइए अगला अभिक्रिया देखते हैं। ठीक है, उष्मा शोषी अभिक्रिया है प्यारे बच्चों हमारे पास कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है ना, जिनमें उष्मा का क्या कहते हैं, अवशोषण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर उष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, उसे हम क्या कहेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे ए कोई है, ठीक है ना, ए कोई तत्व है और यहाँ पे बी के साथ क्रिया हो रही है। ठीक, तो इसमें जो है क्या बनेगा, यहाँ बनेगा ए बी। और जब ए बी बनेगा तो जिस प्रकार से उष्मा क्षेपी में प्लस के साथ हम लोग उष्मा की मात्रा दर्शा रहे थे उत्पादों की ओर, उसी तरह से इसमें माइनस के साथ हम क्या दर्शाएंगे, उष्मा की मात्रा को। मान के चलिए कि यहाँ पर भी 90 किलो कैलोरी उष्मा का क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। ठीक है ना, और ये बात समझ में, तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, उष्मा शोषी अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।